सबसे पहले मैं महान परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। वो जीवित परमेश्वर है, हमारे लिए अपना एक लौता पुत्र को दिया, हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया यीशु मसीह ने, और वो हमें चुना, हमें स्वर्गीय बेटा बेटी बनाया और उसके पास लाया ताकि हम उसके आंगनों में रहकर, उसकी उपस्थिति में रहकर हर समय हम उसकी स्तुति कर सकें, महिमा कर सकें और उसकी महिमा के लिए जी सकें संसार में। आज की सच्चाई के लिए हम जाएंगे फिलिपियों की पुस्तक में 2 अध्याय 6 पद से लेके 11 पद तक हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 6 to 11। सब लोग बाइबल, जिसके पास बाइबल है खोलिए। बाइबल हमारे लिए हथियार है। हालेलुया। मैं फास्टिंग प्रेयर में भी कह रहा था, बाइबल आत्मा का तलवार है। ये बाइबल क्या है? आत्मा का तलवार। आप अगर बाइबल आपके साथ है, वचन आपके हृदय में है, तो आप शैतान की सारी बुरी योजना से जय पा सकते हैं। क्योंकि एफिसियों में पढ़िए, तिमोथीस में देखिए, और कई भी बाइबल में देखिए, इब्रानियों के में देखिए कि बाइबल आपको चाहिए, बाइबल होना जरूरी है। एफिसियों में कहता है कि जो है वहाँ जो है हथियार है, उनमें से लिखा हुआ है आत्मा का तलवार, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का ये तलवार है। आपको तलवार, लोहे वाले का तलवार लेने की जरूरत नहीं है, ये वचन की तलवार को आपको पास रखना है। और कहता है ये वचन 2 धारी तलवार से अधिक चोखा, जीवित और प्रबल, हड्डी हड्डी को, गोदे गोदे को, भावनाओं को, विचारों को आर पार छेद कर हमारे जीवन को बदलता रहता है। आमीन। कौन बदलता है हमें? वचन। कौन बदलता है हमें? वचन। आत्मा से की गई, परमेश्वर की सांस से लिखी गई, परमेश्वर की प्रेरणा से की गई, परमेश्वर के ये वचन को जब आप आदर करेंगे तो आप परमेश्वर को आदर करेंगे। आप बोलेंगे प्रभु मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। इस वचन को अगर आप आदर नहीं कर पा रहे, इस वचन को आपके पास नहीं है, तो आप परमेश्वर परमेश्वर बोलते रहे। परमेश्वर को हमने नहीं देखा, जिसको आपने देखा इन आंखों से, उसके वचन, उसके सांस से दी गई ये वचन को हम अगर हमारे पास है, इस वचन को हम अगर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये वचन आपके लिए काम करेगा। यही वचन आपका हृदय को, मन को, हड्डियों को, गोदे गोदे को, भावनाओं को, विचारों को करेगा। आजकल कई बार हम मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में तो बहुत गंदी चीजें भी आती हैं। हार्ड बाइबल जरूर रखें, ये हार्ड बाइबल है, ये बाइबल जरूर रखें और इसको आप अपने साथ लें। और कहीं भी ये आपके लिए तलवार है, आपको सहायता करेगा, आपको याद दिलाएगा, आपको हर समय आपको मार्ग दिखाएगा। ये सब मैं छोड़ रहा हूँ। तो आइए हम फिलिपियों की पुस्तक में आज की वचन मनन के लिए हम जा रहे हैं। फिलिपियों की पुस्तक हमने पवित्र मेज में भाग लिया है और 2 अध्याय में हम जा रहे हैं। 2 अध्याय का 6 पद से नीचे हम पढ़ेंगे। जिसके पास बाइबल है आप पढ़िए, जिसके पास नहीं है आने वाले समय में आप जरूर लीजिए। फिलिपियों चैप्टर 2 वर्स 6 to 11। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, सब मिलकर पढ़े, सब मिलकर पढ़े, पढ़ सकते, सब मिलकर पढ़े। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञा करे रहा कि मृत्यु, क्रूस का मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे है, और ये सब यीशु के नाम पर उठना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर चीज का अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हमें यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। He is the Lord, He is the Savior, He is the God, He is the परमेश्वर है। ये कौन कौन करेगा? स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में, त्रिलोक में यीशु का नाम वो लोग जानेंगे। यीशु जीसस इज नॉट ओनली ए ह्यूमन बट ही इज आल्सो ए गॉड। इस पैसे
इसको बोलते हैं क्रिस्टोलॉजिकल पैसेज। यीशु मसीह का आज है इनकारनेशन के बारे में, परमेश्वर कैसे एक मनुष्य का रूप धारण किया, इस पैसेज में आप देख सकते हैं। यीशु मसीह ने हमारे लिए, पापी मनुष्य के लिए, परमेश्वर होकर भी, वाक्य लिखा है ही इज द गॉड, वो परमेश्वर था, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर होकर भी तो तुल्य है, परमेश्वर हो और प्रिय परमेश्वर में उसका जगह है, फिर भी उस जगह को छोड़ के वो धरती पर आता है। इतना महान परमेश्वर किसने देखा? इसका मतलब यहाँ पर एक चीज लिखा है, शून्य कर दिया, ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। इट डजंट मैटर, वो नहीं है कि वो एम्प्टीड मतलब शून्य कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिवाइन नेचर को, उसके स्वर्गीय जो परमेश्वर है उस परमेश्वरत्व को उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर को था और उसके साथ साथ एडिशन किया, उन्होंने वो जोड़ा, एक ह्यूमन नेचर को भी जोड़ा। हमारे समय, हमारे अनुभव करने के लिए, दर्द को अनुभव करने के लिए, पीड़ा को अनुभव करने के लिए, हमारे समय वो डिवाइन नेचर के साथ साथ स्वर्गीय और जो नेचर के साथ साथ ही ह्यूमन नेचर को अडॉप्ट करना है वहां पर। इसीलिए पैसेज कहती है कि केनोसिस पैसेज है ये, और यहाँ पर कहता है कि अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर भी होकर भी, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर रहेगा। यीशु मसीह को छोटा नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:1 में, यूहन्ना 1:1-3 में क्या लिखा है? देखिए, आदि में, कम ऑन, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, आदि में वचन था। इन द बिगिनिंग was the word, when word was with God and the God was, आदि में वचन था। नीचे में जाएंगे, इस वचन के द्वारा सब कुछ सृजा गया। 14 पद में हम जानते हैं, 14 पद में क्या लिखा है? 1:14, वचन देहधारी हुआ, वचन परमेश्वर है, वचन क्या हो गया? देह का रूप धारण किया। बाइबल कहती है वचन देह रूप धारण किया, हमारे बीच में डेरा किया। He dwells among us and grace and truth हमारे साथ हो लिया, हमारे साथ यीशु मसीह हो लिया। परमेश्वर था, परमेश्वर ने एक मनुष्य का रूप धारण किया यीशु मसीह के द्वारा। 3 पद क्या लिखा? यूहन्ना 1:3 में उसके द्वारा सब कुछ सृजा गया। कोलोसियों 1:15 में आप जाएंगे, वहां क्या लिखा है? वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, सारी सृष्टि का पहलौठा है, क्योंकि उसमें सारी वस्तु सृजी गई, स्वर्ग का हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, क्या सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। ये सब प्रमाणित करता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल मनुष्य होकर क्रूस पर दर्द भरा जिंदगी से मर गया। लोग बोलते हैं अरे अपने आप को बचा नहीं पाया यीशु ने, बहुत सारे जो है रोमियो या दुनिया के लोगों को गलत शिक्षा यीशु के लिए बोले, अरे यीशु अगर मालिक होता, प्रभु होता, उद्धार करता होता तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया क्रूस पर? मेरे प्यारो, यीशु मसीह एक मनुष्य का उद्धारण हमारे लिए किया, हमारे लिए कोड़े लगाया, हमारे लिए कीले ठुकवाया, हमारे लिए पीड़ा सहा, मानसिक, शारीरिक, मेंटली, फिजिकली एंड ऑल डायमेंशन, सारी एरिया को छुटकारा देने के लिए हमारे लिए यीशु मसीह ऐसे ही एक मनुष्य का उद्धारण किया। लेकिन हम नहीं भूलना चाहिए कि सेम टाइम यीशु मसीह एक परमेश्वर थे। He is the God, 100% God, 100% man। और जो 100% परमेश्वर, 100% मनुष्य। और ये प्रमाण करता है, बाइबल कहती है, याद रखिए इस मैसेज कह रहा है यहाँ पर, ये सब कहने के पीछे फिलिपियों की कलीसिया में पौलुस क्यों कह रहा है उसको हम आज देखने जा रहे हैं। वो सब चीजें मैं कह रहा हूँ कि शायद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर होकर भी वो अपने आप को परमेश्वर ना समझते हुए उन्होंने क्या किया? एक मनुष्य का रूप धारण किया, अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया। यहाँ देखिए ऐसा कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया और एक मनुष्य का एक दास का रूप धारण किया, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया। humbled himself। यीशु मसीह humble himself।
यहाँ पर आज यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण है। यीशु मसीह अपने आप को कैसे शून्य किया, कैसे एक मनुष्य का उद्धारण किया। केवल मनुष्य नहीं, एक सेवक बन गया, एक बॉन्ड सर्वेंट बन गया, एक बंधुआ दास बनकर यीशु इस संसार में हमारे लिए क्या क्या किया हम सब जानते हैं। तो मेरे प्यारों, यीशु मसीह हमें हमारे लिए उदाहरण है। जीसस इज आवर एग्जाम्पल। यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण देके गया कि मैं जैसे जिया, मैं जैसे रहा, मैं जैसे दीन और नम्र बना, मैं जैसे पिता का आज्ञाकारी हुआ, और वैसे ही हमारे मेरे लोग भी होनी चाहिए। या यीशु अपने आप को शून्य करने का मतलब नम्र दीन करके, और जो मनुष्य था परमेश्वर था, ये दोनों तो उसके सारी सौभाग्य उसके अंदर में थी, लेकिन उसके साथ साथ एक दास बन गया। दास कौन कब बनता है? एक सर्वेंट कब बनेगा? जब ये मालिक का पैर धोएगा, या जो मालिक की बात को मानेगा, आज्ञाकारी बन गया। क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए आज्ञाकारी हैं? आप सोचिए, हमारा प्रभु पिता के लिए आज्ञाकारी हो गया, और पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए इन द काउंसिल ऑफ हेवन, और जो लोग डिसाइड किए काउंसिल ऑफ हेवन में जो है स्वर्गीय स्थानों में जो काउंसिल में डिसीजन हुआ, एक लौता पुत्र को इस संसार में आएगा और सर छोड़ के आकर मानव जाति का छुटकारे के लिए अपना बहुमूल्य लहू को बहाएगा, एक दास बनकर दूसरे की सेवा के लिए आएगा। मार्क चैप्टर 10:45 क्या कहता है? देखिए वहां क्या कहता है। 45 स्क्रीन में नहीं मिलेगी। हाँ, मार्क चैप्टर 10, बस पढ़िए उसको, किसी को मिला है? मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया सेवा टहल की जाए, इसीलिए आया कि वो दूसरों की सेवा करे। बहुतों के लिए छुटकारे के लिए अपने लहू बहा दिया उन्होंने, अपने प्राण को दे दिया उन्होंने। मरकुस में आप देख सकते हैं, मरकुस कहता है कि यहाँ पर यीशु परमेश्वर होकर भी मनुष्य का पुत्र अपने सेवा टहल पाने के लिए नहीं आया। इसका बैकग्राउंड को नहीं जाऊंगा। वो सेवा पाने के लिए नहीं आया, और कि किसी कोई उससे सेवा करे, लेकिन वो सेवा करने के लिए आया। यीशु मसीह लोगों को छुटकारे देने के लिए आया, बंधनों से आजाद करने के लिए आया, परेशानी से, निराश से, से, मुसीबत से बड़े हुए लोगों को सेवा करने के लिए आया, और जो गरीबों को निकाल कर जो है मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लाया। उन्होंने सब कुछ किया, और जो कुछ करना था जो मानव जाति के लिए, मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह ने ही ये काम किया है। कोई मनुष्य नहीं किया है, कोई व्यक्ति नहीं किया। ये निस्वार्थ प्रेम है जो यीशु आपके लिए और मेरे लिए किया है। आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने ये सब क्रूस पर कर दिया है। या इसलिए कहा, इतना आज्ञाकारी हुआ कि क्रूस की मृत्यु भी सह लिया उन्होंने। पिता की आज्ञाकारी हुआ, वो सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया। क्या आज हम एक दूसरे की सेवा करते हैं? बाइबल कहती है एक दूसरे का अधीन रहो, एक दूसरे की सेवा करो। पहला पत्रस 5:5 ये इस प्रकार ही नवयुवकों को तुम प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सबके साथ एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध लो, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आप अगर देखेंगे बाइबल में, तो नम्र दीन व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। नम्र दीन व्यक्ति ही यीशु मसीह की सेवा कर सकता है। जब एक व्यक्ति नम्र दीन है, तो उसके जीवन में सेवा का भावना आएगा और वो सेवा करने लगेगा। यीशु मसीह भी नम्र बन गया। फिलिपियों क्या कहता है? अपने आप को शून्य कर दिया, नम्र बन गया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया, और बंधुआ सर्वेंट बन गया, और एक सेवा, एक सर्वेंट, एक स्लेव बन गया। हुआ दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा स्लेव, मेरे पैरों स्लेव बन गया। और मेरे पैरों यहाँ बाइबल कहती है कि हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए यीशु ने बुलाया। बाइबल कहती है एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे को प्रेम करें, और यहाँ पर यीशु ने हमारे लिए भी किया। पौलुस ये सब यीशु का उदाहरण देके, यीशु का स्वभाव को बोलते हुए, यीशु ने हमारे लिए क्या किया, यीशु कौन था, ये सब फिलिपियों की कलीसिया को कह रहा था। क्यों कह रहा था? उस कलीसिया में कुछ तो गड़बड़ियां थी। उस कलीसिया में कौन सी गड़बड़ियां थी? देखिए 2 अध्याय, फिलिपियों 2 अध्याय का 3 और 4 पदों को पढ़िए। 2, 3, 4। तो मेरा ये आनंद पूरा करे कि एक मन हो रहो,
इसका मतलब कलीसिया में एक मन नहीं थी। देखिए, कलीसिया यीशु मसीह का कलीसिया है, इससे कोई व्यक्ति की कलीसिया नहीं है। यीशु ने अपने लहू देकर कलीसिया को खरीदा है। यीशु के लहू से खरीदे लोगों का एक झुंड है और इस कलीसिया में सब लोगों को एक मन होना है। जब फिलिपियों की कलीसिया में कुछ डिस्पुटेशन हो रही थी, तब यहाँ पौलुस कह रहा था, मेरी आनंद पूरा करो कि तुम एक मन के रहो। नहीं रहोगे तो प्रभु का काम नहीं होगा। याद करो यीशु मसीह को, याद करो त्रिएक परमेश्वर को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, नो डिस्पुटेशन, तीनों एक होकर काम कर रहे हैं। मेरे प्यारों, आज कलीसिया एक होनी चाहिए। और दूसरा क्या कहता है पौलुस? एक ही प्रेम, एक ही यीशु मसीह का प्रेम, लेने देने का, दुनियादारी का प्रेम नहीं, सैक्रिफिशियल लव, अगापे। और एक ही चित्त रहो, एक चित्त के रहो। ये अपने अपने चित्त की मत जियो। कलीसिया के संगति में रहकर वचन के अनुसार एक चित्त होकर जीना है। एक मनसा रखो, पति पत्नी हो, कलीसिया हो, पास्टर विश्वासी हो, हर चीजों में एक मनसा के साथ रहो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो, अपनी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। लोग आज बड़ाई के लिए क्या क्या करते हैं, आपने जो है ढिंढोरा पीटते हैं। बाइबल कहती है ऐसा मत करो। फिलिपियों की कलीसिया का बैकग्राउंड देखे, कलीसिया में अपनी बड़ाई चाहते थे, दूसरों को नीचा करते थे, अपने आप को ऊंचा करते थे। हर एक अपनी हित की नहीं, परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करे। दीनता से दूसरों को अपने से अच्छा समझो। मेरे प्यारों, क्या आज हम एक दूसरे को अच्छा समझे? पति पत्नी एक दूसरे को अच्छा समझते हैं। पति पति को आदर करता है, पत्नी पत्नी को। ये आगे घर चले गए, तूता में लगे हुए हैं, होता बहना, ये सब पति पत्नी को शोभा नहीं देता, ना कलीसिया में देता है। अगर आपके परिवार में एक आदर करते हैं, कलीसिया में एक दूसरे को आदर करती है, कलीसिया परमेश्वर के है, परमेश्वर के लोग जो है, हमेशा याद रखिए, आप एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को अच्छा समझे, एक दूसरे के लिए सेवा के लिए आगे खड़े हो जाए और एक दूसरे की चिंता करें। चलो मदद नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को बुराई में तो नहीं करें, बुराई भी तो बिल्कुल ना करें। और अच्छाई को तो सोच सकते हैं, अच्छाई की तो चिंता कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। और आपको हक नहीं बनता है कि आप किसी का बुराई करें। आप भी रिस्पॉन्स लीजिए, आपको आपके जीवन में फल आएगा, आपका मन बदलेंगे, आपका सोच बदलेगा, आपका चाल चलन बदलेगा। घर जाने के बाद आपका मन हृदय जीवन परिवर्तन होगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का दिया हुआ ये वचन है। इस वचन को अपने दिल में रखे। ये मत सोचिए कि ये बाइबल में ही है, ये जीवित वचन है, स्वर्ग में है, ये वचन हमारे पास है। इस वचन को लेकर आप अपने जीवन को समर्पित करके बोलिए कि अपने बड़ाई के लिए मैं काम करने वाला नहीं हूँ। परिवार में एक मनुष्य, कलीसिया में और परमेश्वर का प्रेम में, परमेश्वर की एक मनसा में होकर मैं जीना चाहता हूँ। और एक दूसरे को अच्छा समझे, दूसरे को अच्छा समझे, दूसरों को अपने से घमंड मत करिए। अपने आप को ऊंचा, दूसरों को नीचा करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए, हमने फास्टिंग प्रेयर में भी मनन किया था, समय तो जा रहा है। फास्टिंग प्रेयर में 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, कौन कौन आए? फास्टिंग मेंटेन वाले, फारूसी और चुंगी लेने वाला, फारिसी एंड टैक्स कलेक्टर, दोनों जब प्रार्थना करने आए, एक का प्रार्थना था, धन्यवाद परमेश्वर, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ, परमेश्वर मैं इसके समान नहीं हूँ, इसके समान नहीं हूँ, ये करता ही सब बोल। दूसरा व्यक्ति करता है, चुंगी लेने वाला था, हे परमेश्वर कुछ पापी पर दया कर, मुझे अपने ग्रहण कर ले, मेरे जीवन को आप अनुग्रह कर ले, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। दोनों में अंतर देखिए। लूका चैप्टर 18 में लिखा है, लूक चैप्टर 18 में आप अगर पढ़ेंगे 11 पद से 14 पद तक, वहाँ दोनों का प्रार्थना को देखिए। आज प्रभु यीशु मसीह के लोगों का प्रार्थना कैसा है? एक व्यक्ति कह रहा है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं उसके समान नहीं हूँ। कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, प्रार्थना में कंपेयर कर रहा है। दूसरा कह रहा है, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझ पर दया कर, मुझे आशीष दे, हे परमेश्वर आप लोगों को कुछ भी, मनुष्य कुछ भी, और सब नम्र दीनता की प्रार्थना। एक घमंड से भरा हुआ और एक 14 पद कंक्लूजन में यीशु कहता है, जो अपने आप को ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा, जो अपने आप को नम्र करेगा, नीचा करेगा, और उसको मैं ऊंचा करूंगा। याकूब 4:10 में कहता है, जो परमेश्वर के सम्मुख
में अपने आप को दीन बनाएगा, परमेश्वर उसको शिरोमणि बना देगा, शिरोमणि बनाएगा आपको। जब आप परमेश्वर के नम्र दीन बन जाएंगे, यीशु मसीह ने अपने आप को दीन और नम्र कर दिया, आज्ञाकारियों पर क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे इतनी ऊंचा किया कि सब नाम में श्रेष्ठ नाम, और सारी संसार, पृथ्वी और स्वर्ग लोग, अतः लोग सब घुटने टेकेंगे और सब बोलेंगे कि यीशु ही प्रभु है। आपको ऊंचा जाना है तो अपने आप को नीचा करना पड़ेगा, अपने आप को नम्र दीन करना पड़ेगा, प्रभु के सम्मुख में नम्र दीन बने। और पतरस कहता है, और पतरस 5 अध्याय का 6 पद में कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से अपने आप को समर्पित कर दे, वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। आमीन। उचित समय, इन द अपॉइंटेड टाइम गॉड विल लिफ्ट यू अप। और जब अपॉइंटेड टाइम आएगा, आपका नियुक्त समय में परमेश्वर हमारे बच्चों को बढ़ाएगा। लेकिन हमारे बच्चे इस एट्रीब्यूट्स को, इस स्वभाव जो यीशु ने आज बता रहा है, मैं अपने आप को नम्र दीन किया, मनुष्य का रूप धारण किया, मैंने सेवा, एक स्लेव बन गया, एक सेवक बन गया, और आज्ञाकारी होकर मृत्यु भी सह लिया। मेरे बहनों, क्या आज हमारे बच्चे, हमारा जीवन क्या इस वचन के अनुसार है यीशु के लिए? कलीसिया, क्या आज हम यीशु के लिए नम्र दीन बनकर जी रहे हैं? यीशु कहा, मैं सेवा पाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। यीशु ने जब धरती पर थे तो हम सब जानते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, लास्ट लॉर्ड सफर से, होली कम्युनियन से पहले 13 अध्याय में जब आप जाएंगे, आखिरी आज प्रभु भोज की सेवकाई करने से पहले 13 अध्याय में आप 3 पद से पढ़ेंगे, तो वहां पर अपने चेलों के क्या कहा? यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, परमेश्वर के पास जाता हूँ। भोजन पर से उठकर आपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछे लेकर आपने कमर बांधे, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने, और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उस अंगोछे से पोंछने लगे। ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कमन, ये यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। हमने देखा, ही इज द गॉड, ही इज द क्रिएटर, ही इज द मास्टर डिजाइनर, ही इज द ऑलमाइटी, ही इज एवरीथिंग। वो गॉड है, लेकिन जब वो हमारे लिए आकर वो पैर, देखिए किसी का पैर धोने का मतलब आप क्या समझे? इतना नम्रता, इतनी दीनता, आप समझिए। आज तो हम हाथ मिला नहीं सकते, आज तो हम मत पूछिए, वो सब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन दिल में, मन में जो नम्र व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, वही नम्र व्यक्ति है। जो प्रभु के वचनों को मानकर चलता है, वो नम्र व्यक्ति है। और परमेश्वर के समान आपको बनना है। यीशु मसीह हमें स्वर्गीय बेटा बेटी बनाया। यीशु का बेटा बेटी परमेश्वर का बेटा बेटी है। यीशु का इमेज में हम बढ़ रहे हैं, यीशु के स्वरूप में हम बढ़ रहे हैं। तो यीशु ये भी कहता है कि एक दूसरे को आदर करो, नम्र दीन बनो, एक दूसरे को प्रेम करो। और यहाँ पर देखिए यीशु ने क्या किया हुआ? यीशु ने अपने चेलों का पैर धोया और उन्होंने आज्ञा दे दी। इस 13 अध्याय का 34 पद में क्या कहा? मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैं तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम एक दूसरे से करो। ये प्रेम और नम्रता और दीनता का निशानी है। वापस में प्रेम रखो, वापस में आदर करो, याद एक दूसरे को नम्र दीन बनो, घमंडी मत बनो, स्वार्थी मत बनो, एक दूसरे को दोष मत लगाओ, एक दूसरे को नीचा मत करो, एक दूसरे के विरुद्ध में मत सोचो, और नम्र दीन बनकर एक दूसरे को सहो। दीनता को पहन लो, बाइबल कहती है ये दीनता को पहन लो, नम्रता को पहन लो। कोलोसियों में आप जाएंगे, कोलोसियों में लिखा हुआ है इसको पहन लो, नम्रता दीनता को पहन लो। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स मोस्ट प्रोबेबली 12-13 में पहनने की बातें यहाँ पे देखिए, वहां लिखा 12, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा
और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो, पहन लो, धारण करो, ले लो। क्या लेना है? देखिए पवित्र प्रिय जो आप हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण करो। आपको लेना पड़ेगा सीख नम्रता और दीनता, ह्यूमिलिटी, मीकनेस। मेरे प्यारे बाइबल कहती है, यीशु ने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। अगर हम स्वर्ग राज्य में हैं, यीशु की यूनिवर्सल कलीसिया में है, इनविजिबल चर्च का एक सदस्य है, तो यू हैव टू बी हम्बल। हमको हम्बल होना पड़ेगा, हमें दीन होना पड़ेगा। दीन और नम्र होने के लिए हम्बलनेस का डेफिनेशन में जाएंगे तो केवल झाऊ के समय झुक जाना ही नहीं, उसके साथ साथ आप वचन के अनुसार भी चलना पड़ेगा, वचन के अनुसार जीना है, इस वचन को मानकर चलना है, इस वचन परमेश्वर के इस वचन को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। यही एक नम्रता और दीनता की निशानी है। तो याद रखिए, अगर वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि मैं बहुत दीन हूँ, मैं नम्र हूँ, तो बस बाइबल कहेगा नो 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 नो, यू आर नॉट इन द विल ऑफ गॉड, नो यू आर नॉट इन द प्लान ऑफ गॉड, यू आर नॉट इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर नॉट इन द वे ऑफ गॉड। आपको अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो वचन में हमें बताया गया है, इस वचन के अनुसार जब हम अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, इस वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, और तो हम परमेश्वर को आदर करते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा नहीं करते हैं। याद रखिए, जब आप वचन के विरुद्ध में जाते हैं तो हमारा जीवन में हम घमंडी बन जाते हैं। आदम और हवा ने जब पाप किया तो परमेश्वर के विरुद्ध में घमंड, लूसीफर, शैतान ने, लूसीफर जो वर्शिप एंजल था, लीडर था, जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में घमंड किया, तब परमेश्वर ने उसको सबसे नीचे स्थान पर डाल दिया। मेरे जब जब घमंड आएगा, नीति वचन कहता है, जब जब घमंड आएगा वहां पर डाउनफॉल होना शुरू होगा, वहां पर आप नीचे गिरने लगेंगे। लेकिन जहां जहां आप नम्र दीन बनेंगे, जहां जहां वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करके हुए परमेश्वर के जीना शुरू करेंगे, वहां वहां आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप उन्नति होने लगेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। क्या आपके जीवन में उन्नति हो रही है? आत्मिक उन्नति हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रो हो रहा है, आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, या जो बाकी ग्रोथ हो रही है पीछे पीछे? अगर नहीं हो रही है तो आज यीशु हमें बता रहा है कि यीशु मसीह के इस वचन के अनुसार फिलिपियों चैप्टर 2 को आप अपने जीवन में रख लें। यीशु कैसे जिया, कैसे रहा, कैसे चला, यीशु हमारा एग्जाम्पल है, यीशु हमारा आदर्श है, यीशु को देखकर हम जीते हैं। यीशु कैसा रहा, जिया, चला, मिनिस्ट्री किया, इस संसार में रहा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लिव इन दिस वर्ल्ड। और जब हम इस संसार में ऐसे जीते हैं तो यीशु मसीह जो स्वर्ग में है वो प्रसन्न होता है। पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है वो भी खुश होता है, वो जानता है मेरे बच्चे परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, नम्र दीन होकर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, हमें एक दूसरे का विरोध नहीं करना है। 2 अध्याय में हमने देखा, 2 पद से नीचे में पौलुस कहता है, एक मन के रहो, एक चित्त के रहो, एक मनसा के रहो, एक दूसरे अपने बढ़ाई के लिए कुछ मत करो। परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है तो समय इंतजार करें, ये आपको वेट। आप जब इंतजार करेंगे समय आएगा, प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा, शिरोमणि बनाएगा, आपको लिफ्टेड करेगा। इसलिए बाइबल कहती है आपने आपको नम्र दीन बनाया, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। परमेश्वर का जब अनुग्रह आएगा तो आपका जीवन उन्नति में बढ़ेगा। और जब आप घमंड करेंगे तो परमेश्वर विरोध कर देगा। हम सब जानते हैं याकूब में क्या कहता है बाइबल, याकूब 4 अध्याय का 6 पद, घमंडियों को परमेश्वर विरोध करता है परंतु दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस अगर आया, then you have to qualify. No ability to qualify. हम क्वालिफाइड नहीं कर सकते हैं, हम जो है जो स्टैंडर्ड मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, होलीनेस को हम मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव टू नीड द ग्रेस। अगर हम पवित्रता को परमेश्वर के साथ मेंटेनेंस करना है, प्रभु को बोलना है, लॉर्ड आई नीड योर ग्रेस,
ग्रेस ऐसी है, ग्रेस ऐसा है कि जहाँ हम डिस्क्वालीफाई होते हैं वह परमेश्वर हमको ग्रेस देता है ताकि हम क्वालिफाई कर सकें। उसके बारे में कभी और बताएंगे। तो याद रखिए, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस जब हमारे जीवन में आने लगेगा तब आप क्वालिफाई करने लगेंगे, तब आप आगे बढ़ने लगेंगे, तब आप अटकेंगे नहीं आगे। हर चीजों में, हर क्षेत्र में प्रभु आपके लिए मदद करना शुरू करेगा। लेकिन जब आप घमंड करेंगे, जब आप रुपये का, पैसे का घमंड, एजुकेशन, इसका उसका खानदानी ये घमंड करने के लिए तो बहुत है। स्पिरिचुअल घमंड भी नहीं करना चाहिए, स्पिरिचुअल घमंड भी मत करें। कुछ लोग स्पिरिचुअल घमंड भी करते हैं। नो स्पिरिचुअल प्राइड। जो अगर आप आत्मिक रूप से आप वचन जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप अगर फास्टिंग रहते हैं तो घमंड करने की बातें नहीं है। हमें उसके लिए नहीं बोलना चाहिए घमंड के साथ, ये सब स्पिरिचुअल घमंड में नहीं। प्रभु से बोला, प्रभु ये सब आपकी महिमा के लिए होनी चाहिए, आपकी बढ़ाई होनी चाहिए। और मैं तो अपने हाथों में नम्र दीन होकर जीना चाहता हूँ, आपके समान बनना चाहता हूँ। यीशु ने परमेश्वर होकर भी हमारे मनुष्य बनकर हमारे लिए सेवा किया। तो आज मैं और ज्यादा नहीं चाहूंगा, समय जा रहा है। आइए अपने अपने जीवन को समर्पित करें। आज आप अपने सोचिए, समर्पित करिए कि हम्बलनेस क्या है। यीशु जैसे हमारे लिए अपने आप को शून्य करके मनुष्य का रूप धारण किया और नीचे गिर गया, बंधुआ सर्वेंट, स्लेव बन गया। केवल हमारे समय मनुष्य नहीं, स्लेव, वहां बाइबल कहती है बॉन्ड सर्वेंट या बॉन्ड स्लेव बन गया। और उन दिनों में स्लेव का मतलब है ऐसे जो है स्लेव को खरीद लिया जाता, खरीदते थे और ऐसे छाप लगा दिया जाता था, 7 साल तक ये नौकर मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। 7 years and there was so many in the Moses law। तो ये सब चीजें हैं और यहाँ पर यीशु मसीह उसको कहता है और अपने आप को स्लेव बना। इसके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आपके छुटकारे के लिए, मेरे छुटकारे के लिए। वो अगर ये सब नहीं करता तो आज मानव जाति का उद्धार भी नहीं होगा, हमारा जीवन बदलेगा भी नहीं, हम परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं हो पाएंगे, हम शैतान के बस में पड़े रहेंगे, शैतान परेशान करता रहेगा। ये सब करने के पीछे यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, ये सब करके यीशु उदाहरण देके जा रहे हैं। तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसे जियो, तुम भी एक दूसरे से सेवा करो, एक दूसरे को नम्र दीन बनकर आदर करो और प्रेम करते हुए मेरे शत्रु से समानता में बढ़ते जाओ। यीशु के इमेज में बढ़ने की जरूरत है, यीशु के शत्रु से समानता में। यीशु कैसे जिया, राह चला, यीशु हमारा उदाहरण है। यीशु अगर अच्छे लोगों का सेवा किया, अगर मानव जाति हमारे लिए किया, तो हम भी एक दूसरे का करें, एक दूसरे बड़ाई मत करिए, घमंड मत करिए। वो घमंड ज्यादा दिन टिकता नहीं है। घमंडियों को परमेश्वर विरोध करता है, परंतु दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। याद रखिए, आपको नम्र बनना है परमेश्वर के वचन की इच्छा के अनुसार। आइए आंख बंद करें और अपने जीवन को समर्पित करके एक बार आप सोचिए, प्रभु मुझे नम्र दीन बनाया, आपके समान में जीना चाहता हूँ। आज कितने आप लोग प्रार्थना करेंगे, यीशु के समान हमें जीना है, यीशु मसीह के जो शत्रु से समानता हूँ। परमेश्वर होकर भी वो अगर नम्र दीन बनके, आज्ञाकारी बनकर मृत्यु को सह लिया मेरे लिए, उनके जीवन मेरे प्यारो, क्या आज हमारे जीवन में ये लेना चाहते हैं? वचन के अनुसार आज्ञाकारी होकर जीना चाहते हैं। अगर नम्रता, दीनता अगर डेफिनेशन में जाएंगे और जो है और परिभाषा में जाएंगे तो बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा जो वचन में पूरा होता है, इस वचन की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करके परमेश्वर की मार्गों में जीने के लिए आपको बुलाया, इसीलिए आपको बुलाया ताकि आप नम्र दीन बने। चंगाई छुटकारा यूं आएगा, छुटकारा यूं आएगा, चंगाई यूं आएगा। घमंड को छोड़िए, घमंड शैतान से जुड़ी हुई है, लेकिन नम्रता, दीनता परमेश्वर से जुड़ी हुई है। किसी ने कहा है घमंडी व्यक्ति अपने आप में भरा हुआ रहता है, लेकिन दीन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति परमेश्वर से भरा हुआ रहता है। हमें क्या परमेश्वर से भरे हुए, पवित्र आत्मा से भरे हुए, यीशु के वचन से भरे हुए हैं, परमेश्वर के समान में जीने के लिए तैयार हैं, तो आप नम्र भी बने जाए। आप अगर अपने आप में भरे हुए हैं, मैं मेरा ये मैं बकरी के समान है, तो आप घमंड से भरे हुए हैं। आपका एटीट्यूड घमंड से भरा हुआ है, आपका सोच घमंड से भरा हुआ है। मैं ही लगे हुए हूँ।
बकरा बकरी के समान मैं नहीं, प्रभु आप सब कुछ है, आपने मेरे लिए किया है, आप ये सब कर रहे हैं, आपका देन है, आपने मुझे बदल दिया है, आपने मुझे सर के बेटा बना दिया, आपका मैं बेटी हूँ, आपका मैं बेटा हूँ, मुझे नम्र दीन बना और भी आपके समान में जी सकूं। ऐसी एक प्रार्थना होनी दे प्रभु, ऐसे ही आप प्रार्थना होनी चाहिए। आपका दिल और मन अगर कठोरता से भरा हुआ है, पत्थर के समान दिल है, तो यीशु मसीह को भी अच्छे से पढ़ा है, पता है कहां पर मैं हथौड़ा लगाऊंगा, कहां पर मैं हथौड़ा और सोटा और लाठी लगाऊंगा। कब तक अपना दिल घमंड से भरा रहेगा। वो लूसीफर का दिल भी घमंड से भरा था, सबसे नीचे गिरा दिया गया उसको। घमंडियों को परमेश्वर विरोध करता है, पर तो तीनों पर परमेश्वर आशीष देता है। इसलिए यीशु मसीह का अनुकरण करें, यीशु मसीह के समान जीने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर लीजिए। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा की अगुवाई में अपने मन को, हृदय को, शरीर, प्राण, आत्मा, देह को समर्पित करके आप एक बार प्रार्थना करके बोलिए, प्रभु मैं क्या सही में नम्रहीन व्यक्ति हूँ, या मेरे मुंह से जो बातें निकलती है घमंड है, मेरी आंखें क्या घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं, मेरी बातें क्या घमंड से भरी हुई बातें हैं, मेरा विचार क्या घमंड से भरी हुई विचार है, क्या मेरा जीवन घमंड से भरा हुआ है, या प्रभु यीशु आपके वचन से भरा हुआ हूँ, आपके आत्मा से भरा हुआ हूँ, आपसे भरा हुआ हूँ, ताकि मैं आपके लिए जी सकूं, आपकी इच्छा को पूरा कर सकूं, आपके मार्गों में चल सकूं। यीशु जैसे पिता की इच्छा को पूरा किया, क्या मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ? आज एक बार सोचकर अपने आप को पूछिए और बोलिए, यीशु आज मैं अपने जीवन को बदल देना चाहता हूँ। क्या आपके जीवन बदल रहे हैं? आप यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं या यीशु मसीह में उन्नति कर रहे हैं? यीशु मसीह में और आपके जीवन में आप प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं? अगर हमारे घमंडियों को परमेश्वर विरोध करता है, परंतु दीनों पर परमेश्वर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, आशीष के ऊपर आशीष, और आपको शिरोमणि बनाने के लिए तैयार हो, उसके बलवंत हाथों में आ जाइए। उचित समय पर आपको बढ़ाने वाला है, सारी चिंता उस पर डाल दीजिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर आपको देख रहा है, उसकी आंखें और कान लगी हुई है। आंख बंद करके अपने आप को जांचिए और बोलिए, प्रभु मैं आज के बाद नम्रदीन व्यक्ति बनने के लिए मैं कोशिश करूंगा। पवित्र आत्मा का फल है दीनता और नम्रता, आपको मदद करेगा, आपको मदद करेगा ह्यूमिलिटी को और डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। पवित्र आत्मा का साथ लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रार्थना करके बोलिए, अभी यीशु आपने भी तो कितना कोड़े खाया, और लोगों ने आपको थूका चाटा मारा, फिर भी आप चुपचाप सहता रहा। यीशु को लोगों ने थूका चाटा मारा, सरकंडा मारा, ठट्ठा उड़ाया, हो जो क्या जो है यीशु को हो जो ठट्ठा उड़ाया। प्रभु एक नम्र व्यक्ति ही सह सकता है। पृथ्वी भर में मनुष्य में सबसे नम्र व्यक्ति और जो था वो है मोसेस, मूसा था। बाइबल कहती है गिनती का 12 अध्याय में मोसेस पृथ्वी भर के सारे मनुष्य में से सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति था। पुराने नियम में और नए नियम में ओ स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया, सबसे नम्र व्यक्ति, सबसे नम्र व्यक्ति, दीन व्यक्ति है हमारा यीशु मसीह। और यीशु मसीह को आप देखिए और सोचिए कि मैं यीशु का बेटा हूँ, मेरा पिता परमेश्वर है। यीशु ने मुझे अपने लहू देकर खरीद लिया और मुझे नम्र दीन बनने के लिए बुलाया, ताकि मैं यीशु के पीछे चलता रहूं, यीशु के मार्गों में चलता रहूं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता रहूं, परमेश्वर के वचन के। आज आप अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर आपको चुनकर चंगा आशीष दे रहा है। आपका जीवन शांति से भर जाएगा, आपका जीवन अनुग्रह से भर जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। प्रभु में आप आनंदित हो जाएंगे, आपका डिस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, आपका और निराशा आत्मा खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में नम्र दिन आने के बाद आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आप आनंदित हो जाएंगे। मेरे प्यारों, घमंडी व्यक्ति परेशान होता रहता है, लेकिन नम्र दिन व्यक्ति और पवित्र आत्मा के आनंद से भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है।
है, पवित्र आत्मा की आनंद को आप महसूस करेंगे। और जेल में भी प्रभु पौलुस कहेगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ प्रभु में और आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मेरे प्यारो, आपके हृदय अगर आनंद से भरना है तो नम्र दीन बन जाइए और दीन होकर प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे जीवन की आनंद कोई छीन ना सके, मुझे नम्र दीनता का सिखाकर आगे बढ़ाए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग में विराजमान प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का धन्यवाद। आज की आराधना के लिए आप आपकी स्तुति करते हैं। खुदावंद आपने आप सबों को आराधना में शामिल होने के लिए सहायता किया। आए हुए सारे एल्डर्स के लिए धन्यवाद, दास दासियों के लिए धन्यवाद, भाई बहनों के लिए धन्यवाद, बच्चों के लिए आप धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज आपका ये वचन हर एक दिल को, मन को, हृदय को नम्र दीन बनाने के लिए सहायता कर दे। आपका जीवित वचन, दो धारी तलवार से अधिक चोखा वचन हर एक हृदय को छिद जाए यीशु के नाम में, हर एक मन को बदल दे यीशु के नाम में। और प्रभु यीशु हर एक मन और हृदय नम्र दीनता से भर जाए। आज के बाद हम यीशु आपको देकर चलने वाले बनाए, आपके समान में जीने वाले बनाए। आप हमारा उदाहरण है, आप हमारा आदर्श है, आपको हम आदर्श बनकर आपके अनुकरण करने वाले बना दे परमेश्वर। और वो मनुष्य को नहीं, आपके पीछे चलने वाले बनाए यीशु के नाम में, आपके मार्गों में चलने वाले बनाए यीशु के नाम में। ताकि सबका जीवन में अद्भुत काम हो जाए, छुटकारा हो जाए, चताई हो जाए, सामर्थ आ जाए, अद्भुत कार्य सब होता रहे। आपके पीछे चलने वाले का जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है। पवित्र आत्मा एक एक का जीवन को बदलता जाए, एक एक परिवार को बदल दे, एक एक बच्चों को बदल दे, एक एक बच्चे यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। यीशु सबका जीवन यीशु में बढ़ता जाए, सबका जीवन यीशु में बदलता जाए, सबका जीवन यीशु मसीह में नया होता जाए। यीशु धन्यवाद, यीशु परमेश्वर आपको स्तुति करते हैं। सब लोग आप धन्यवाद करें। एक बार सब लोग पिता को धन्यवाद करें, ताली बजाकर सब लोग धन्यवाद करें, ताली बजाकर स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। प्रभु आपको बदल रहा है, विश्वास कर लीजिए। पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है, पवित्र आत्मा आपको जीवन में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपको बदल रहा है, पवित्र आत्मा सहायता कर रहा है। सबको कमजोर बनाकर उस आनंद को महसूस करने के लिए सहायता करें, उस भरपूरी को आशीष को पाने के लिए सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर, इन्होंने विश्वास किया, इस वचनों को ले लिया, दिल में, मन में, हृदय में ले लिया, और सबों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सबके जीवन में आशीषित करें और आशीष लेकर जाने वाले बने, छुटकारा लेकर जाने वाले बने, चंगाई लेकर जाने वाले बने, अपना काम अलग करके जाने वाले बने। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy. Permission,
धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। धन्यवाद, अपने आराधना में ब्लेस किया। धन्यवाद, और सुबह से लेकर मध्याह्न समय तक हमारी आराधना में आशीष दिया। धन्यवाद, आए हुए सबके लिए फिर एक बार धन्यवाद। हमारे भाई बहन, बच्चे, बड़े, जवान, परीक्षा के एल्डर्स, दास दासियां और सारे प्रियजनों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु, इस वचन को लेकर आज हम यहाँ से जाने पाए, इस वचन को लेकर हमारा जीवन में हम आगे बढ़ने वाले बनाए, और जहाँ जहाँ भी इस वचन को लेकर अपने हृदय में लेकर नम्र दीनता के साथ आपके समान बनकर आगे बढ़ रहे हैं, सबके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद और स्तुति महिमा बढ़ाई हो। आज सारी सरकार ने आशीष दिया, पवित्र वेद की सरकार ने ब्लेस किया, वचन की सरकाई, गवाही की सरकाई, और प्रभु यीशु सबको अपने अनुग्रह की आपकी स्तुति करते हैं। आपके दास के लिए धन्यवाद, आपके दास के परिवार के लिए धन्यवाद, आपके दास के परिवार को और भी इस्तेमाल करें जो हमारे बीच में लाया। मास्टर जी को, मास्टर मधुसूदन को और भी इस्तेमाल करें, जवानों के बीच में और यूज करें परमेश्वर, परिवार समेत यूज करें परमेश्वर, उनके परिवार इस प्रोग्राम में यूज थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, और जितने भी कलीसिया के एल्डर्स हैं, जितने भी कलीसिया के एल्डर्स हैं, सबके जीवन में काम करिए और सबको चंगा चुटना से उठिए। आज परिवार में आशीष दे, बच्चों को आशीष दे, बड़ों को आशीष दे, परिवार में अनुग्रह करे परमेश्वर। सब आपके लिए आगे बढ़े, तीन बने, शिरोमणि बने, आपकी महिमा होती रहे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सबकी प्रार्थना को ग्रहण किया, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे कबार आखिरी बार ये ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। आदर महिमा फिर एक बार देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, सबको आशीष दे।